हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे। जो एसएससी जीडी सीटेट यूपी टेट आदि एग्जामों में ये पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी का प्रैक्टिस सेट करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अभ्यागत शब्द में हमारा कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? अभी उपसर्ग हो जाएगा। क्या होगा? अभी उपसर्ग होगा। फिर अगला है हमारा, रमणीय कौन सा प्रत्यय है। रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? हमारा क्या हो जाएगा? इसमें अनीय प्रत्यय है। क्या है? अनीय प्रत्यय है। फिर अगला है, बोरो सबे रघुवंश कुठार की धार में बारन बज फरते हैं, बाण की वायु उड़ाव के लक्ष्य करो अहिरा समरते हैं। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इन काव्य पंक्तियों में कौन सा रस हो जाएगा? हमारा रौद्र रस होगा। फिर अगला, श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जस जो दायक फल जाए में कौन सा छंद है? तो छंद हमारा इसमें कौन सा है? दोहा छंद है। फिर अगला, वाक्य शुद्ध है। तो वाक्य हमारा इसमें से कौन सा शुद्ध है? मोहन और गीता गीत गा रहे हैं। मोहन और गीता गीत गा रहे हैं। इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? तो कौन सा सबसे अंत में आएगा? क्लियो क्या होगा? अंत में सबसे आएगा। चराचरम जगत में कौन सा समास है? तो चराचरम में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। कौन सा है? कर्मधारय समास है। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? वाक्य प्रयोग क्या है? सबसे उपयुक्त है। भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं। तो भाषा शिक्षण की पद्धति कौन सी नहीं है? अब क्रमित अनुदेशन क्या है? भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। फिर आगे देखते हैं 40 नंबर, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए यह मानना है। तो किसका मानना है? तो यह मानना है हमारे महात्मा गांधी का। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए यह मानना है महात्मा गांधी का। फिर अगला, व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। तो कक्षा अभिनय प्रणाली उपयुक्त नहीं है। आनंद कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? आनंद कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो मिर्जापुर से होता है। कहाँ से? मिर्जापुर से। आदिकाल की रचना है। आदिकाल की रचना हमारी कौन सी है? खुमान रासो क्या है? आदिकाल की रचना है। हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन होता है। तो उद्देश्य कथन कौन सा होता है? प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात क्या आता है? उद्देश्य कथन आता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। तो कौन सा निबंध संग्रह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का? तो चिंतामणि। कौन सा है? चिंतामणि है। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो किस वर्ष प्रदान किया गया था? 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए मिला था। निरामिष किसे कहते हैं? तो निरामिष किसे कहते हैं? मांस रहित भोजन को क्या कहते हैं? निरामिष कहते हैं। फिर अगला देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन, शहद शब्द है। शहद शब्द है। तो कौन सा शब्द है? आगत शब्द है। कौन सा है? आगत शब्द है।
वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो किस अर्थ में होता है? स्त्री के अर्थ में वनिता का प्रयोग होता है। मुकुंद किसका पर्यायवाची है? मुकुंद किसका पर्यायवाची है? तो मुकुंद हमारा विष्णु का पर्यायवाची है। किसका है? विष्णु का पर्यायवाची है। फिर काहेरी नलिनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो पंक्ति के रचनाकार कौन है? कबीरदास जी हैं। कौन है? कबीरदास जी। करपट का तद्भव रूप क्या होता है? तो करपट का तद्भव रूप कपड़ा होता है। क्या होता है? कपड़ा होता है। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो कौन सा है? बरात वसंत। क्या है? ये शुद्ध हैं। फिर अगला अर्धस्वर हैं। तो अर्धस्वर कौन से हैं? या और वा क्या है? अर्धस्वर हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? चोर की दाढ़ी में तिनका, मुहावरे का सही अर्थ अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, ये चोर की दाढ़ी में तिनका का अर्थ होता है। एक बार की कही बात को दोहराते रहना, वाक्यांश के लिए एक शब्द। एक बार कही बात को दोहराते रहना, वाक्यांश के लिए एक शब्द है पिष्ट पेषण। क्या है? पिष्ट पेषण। फिर अगला बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? तो किस संवर्ग में है? बुद्धिहीन विशेषण संवर्ग में है। फिर अगला देखते हैं 58 नंबर। छत से ईंट गिरी, वाक्य में कौन सा कारक है? छत से ईंट गिरी तो अपादान कारक है। कौन सा है? अपादान कारक है। फिर अगला महोर्म का संधि विच्छेद। महोर्म का संधि विच्छेद क्या होता है? तो महाधन ऊर्मी होता है। महाधन ऊर्मी। फिर अगला समिष्ट का विपरीतार्थी शब्द हैं, या समिष्ट का विलोम शब्द कौन सा है? तो हमारा हो जाएगा समिष्ट का व्यष्टि। कौन सा? डी राइट आंसर हो जाएगा। व्यष्टि होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि जो भी मैं वीडियो छोड़ूं नोटिफिकेशन के माध्यम से आसानी से आप तक पहुंच सके। जय हिंद। थैंक यू सो मच।